हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर्स फूड्स वी ईट, यानी जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ कुछ ग्रुप में बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बातें कर रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं? खाने के ऊपर, कि उन्होंने कल रात को क्या खाया था। तो देखिए किसने क्या क्या खाया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले है ये, इस लड़के को हम देखते हैं। ये कह रहा है लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी। जैगरी का मतलब होता है गुड़। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कल रात को मैंने रोटी, मतलब बाजरे की रोटी के साथ गुड़ खाया था। ठीक है, और ये लड़की कहती है आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने कल दाल और चावल बनाया था। एंड ये लड़की कहती है येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल रात को तो मेरे घर कुछ बना ही नहीं था, ये लड़की कह रही है। ठीक है, उसके बाद ये सरदार जी क्या बोल रहे हैं? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। ये कह रहा है कि मैं कल गुरुद्वारा गया था अपनी दादी माँ के साथ वहाँ लंगर खाने, और लंगर में उनको क्या मिला था? दाल और रोटी। ठीक है, उसके बाद ये जो लड़की है वो क्या कहती है? ये जो पिंक ड्रेस में जो लड़की है वो क्या कह रही है? देखिए, माई मदर कुक्ड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट, इट वॉज रियली टेस्टी। वो कह रही कि मेरी माँ ने मछली बनाई थी और मैंने उसे बहुत सारा खाया था और वो बहुत ही टेस्टी थी। ठीक है, और ये लड़की कह रही है अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। ये कह रही कि अम्मी ने, यानी माँ ने क्या बनाया था? खीर और पूरी बनाई थी जो कि मुझे पसंद नहीं था। उसकी जगह मैंने क्या खाया? ऑमलेट। ठीक है, उसकी जगह मैंने ऑमलेट खाया। और ये लड़का क्या कह रहा है? ये लड़का कह रहा है माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स, वी इंजॉयड ईटिंग इट। तो ये लड़का कह रहा है कि मेरी माँ नूडल्स लेके आई थी हम लोगों के लिए, जहाँ वो काम करती है वहाँ से वो नूडल्स लेके आई थी और उसे खा के हमने बहुत मज़े किए, हमने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, तो ये हो गया कि कल रात में इन लोगों ने क्या क्या खाना खाया था। अब इसके बाद है क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट सोन बिलो। अब आपसे पूछा गया है कि कल रात को आपने क्या खाया था। अब ये जो नीचे प्लेट है ना, इसमें आपको नेम्स लिखने हैं, जैसे इधर इधर जो भी आपने खाया हो। जैसे आप लिख सकते हैं राइस, दाल, मिक्स वेजिटेबल, पिकल, सैलेड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या खाया था। अब आपको यहाँ क्या लिखना है कि आपने कल क्या खाया था। हो सकता है आपने कुछ और खाया हो। ठीक है, तो वो सारा चीज़ इस प्लेट में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स डेट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। जो आपने ऊपर, जो भी आप ऊपर जो आप लिख रहे हैं ना, वो आपको क्या करना है? आप वही जाके आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, अगर आपकी टीचर्स कहती हैं तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन है डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स येस्टरडे, व्हाई। तो अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सारे बच्चों ने सेम खाना खाया है? सारे आइटम सेम है क्या? और ऐसा है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है, वो आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि क्लास के सारे बच्चों ने सेम खाना खाया था, क्या एक जैसा खाना खाया था कल रात को, जो उसमें पूछा गया था। ऐसा है तो क्यों है, वो आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर होगा नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रन कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। तो ऐसा नहीं था, सभी लोगों ने अलग अलग खाना खाया था। क्यों ऐसा था? क्योंकि सारे ही बच्चे अलग अलग फैमिलीज से आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर पेज 36 देयर इज वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो हमने जैसे ऊपर जो 6-7 लोग बच्चे बैठे थे, उसमें से एक बच्ची ने क्या कहा था कि मेरे यहाँ तो कल कुछ खाना बना ही नहीं था। तो वही इसमें पूछा गया है कि उसमें उस बच्ची ने ऐसा कहा था, उसका रीज़न क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है कि उसके यहाँ खाना नहीं बना था। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से कुछ रीजंस हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं देयर कुड बी मैनी रीजंस बिहाइंड दिस। इसका फर्स्ट रीजन हो सकता है द फैमिली मेंबर हु यूजुअली कुक्स फूड वॉज नॉट वेल। हो सकता है वो फैमिली मेंबर बीमार हो जो खाना बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी हो सकता है और मे बी द फैमिली इज
पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड मील्स एट ऑल द टाइम्स। और हो सकता है उसकी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाती हो, मतलब वो गरीब हो, सारे पूरे दिन का खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हों, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप एक रीज़न और लिख सकते हैं कि हो सकता है सिलेंडर ख़त्म हो गया हो। ऐसा कई बार हो जाता है कि सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है ना, उसके बाद हमें या तो बाहर से मंगाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये रीजंस हो सकते हैं, तो आप लिख लेना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू आर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई। तो अब इसमें ये पूछा गया है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या घर में कि आपको बहुत भूख लग रही हो लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं हो। अगर ऐसा है तो क्यों, कैसे हुआ, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि हमें कई बारी बहुत भूख लगती है और घर में खाना नहीं होता। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, यस दिस हैपेंड व्हेन वी रैन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर। ये तो मैं अपना रीज़न बता रही हूँ कि ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कई बार बहुत तेज़ भूख लगती है और हम ये नहीं चेक करते कि गैस सिलेंडर है या भरा हुआ है या नहीं है, और उसी टाइम गैस ख़त्म हो जाती है तो हमें भूखा रहना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आंसर दिया है, येस दिस हैपेंड व्हेन वी रन आउट ऑफ द गैस सिलेंडर, मतलब जब गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तब हमें ऐसा रहना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है, हाउ डू यू नो डेट यू आर हंग्री। अब क्वेश्चन 4 पूछा गया है, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। बहुत सिली क्वेश्चन है लेकिन हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज़ एम्प्टी। जाहिर सी बात है, जब हम भूखे होते हैं तो हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि हमारा पेट खाली है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, मतलब आप कैसा महसूस करते हो जब आप भूखे होते हो। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, व्हेन वी आर हंग्री वी फील वेरी रेस्टलेस अनटिल वी ईट समथिंग। मतलब हम जब भूखे होते हैं ना तो हमें कहीं चैन ही नहीं मिलता, हम बहुत बेचैन से हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए बस, है ना। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, विपुल्स फैमिली। अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन विपुल्स फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। तो विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, कुछ घर के सदस्य हैं, वो नहीं खाते जो विपुल खाता है। ठीक है, डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, जो घर के सदस्य हैं, जो नहीं खा सकते, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो खा नहीं सकते या वो खाना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो आपको बताना है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। तो चलिए अब हम विपुल की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल विपुल बॉट अ भुट्टा। तो स्कूल से लौटते वक्त विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा तो आप जानते ही हैं, जो मक्के का भुट्टा होता है ना वो, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कॉर्न कॉब भी बोलते हैं। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर वेयर इज छुटकी, आई वांट टू सी हर। तो वो घर पहुंचा और अपनी माँ से पूछता है कि छुटकी कहाँ है माँ, मुझे उसे देखना है। हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। तो उसने कहा कि उनकी माँ ने कहा कि छुटकी ऊपर वाले कमरे पे है, जो सीढ़ियों के पास कमरा है वहां पर है। ठीक है, विपुल caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. I have soaked bas chapati in dal. Let her first have her meal. तो विपुल अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ता है। ग्रैंड मदर मतलब क्या होता है, दादी माँ। ठीक है, तो अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आप भी मेरे साथ सीढ़ियों पर चलिए। लेकिन उसकी माँ उसको रोक देती है और कहती है कि मैंने बा के लिए यानी माँ के लिए मैंने दाल में चपाती भिगो के रख दी है, पहले उनको अपना खाना खा लेने दो। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। ठीक है, तो पहले उनको वो खा लेने दो, उसके बाद उनको ले जाना। हैव यू पुट शुगर इन द दाल आफ्टर कमिंग टू नागपुर, यू हैव फॉरगॉटन हर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। फिर जो दादी हैं वो विपुल की माँ को कहती हैं, क्या तुमने दाल में शक्कर डाल दी यानी चीनी डाल दी है। तुम जब से नागपुर से वापस आए हो तब से तुम सब भूल गए हो कि तुम कैसे खाना बनाते थे, वो तरीका तुम भूल गए हो। उसने किससे कहा, विपुल की माँ से कहा। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। फिर विपुल की माँ कहती है कि मैंने दाल को टेस्ट कर लिया है, वो एकदम अच्छे से बन चुकी है, बहुत अच्छे से वो बनी हुई है, मतलब उसमें चीनी वगैरह अच्छे से डली हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अप स्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। फिर विपुल क्या करता है कि ग्रैंड मदर की जो प्लेट थी उसको उठा के दौड़ने लगता है सीढ़ियों पर, भाग के
चढ़ने लगता है और अपनी ग्रैंड मदर से कहता है, अपनी दादी माँ से कहता है कि तो आप मुझे भी जल्दी से फॉलो करो। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी कहती हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मैं इतने समय पे तो पहाड़ भी चढ़ जाती थी। ठीक है। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी। फिर क्या होता है कि जो भुट्टा लेके आता है ना वो विपुल, वो अपनी मामी को दे देता है खाने के लिए, और जो छुटकी थी, जो छोटी सी छुटकी थी, उसको उठा लेता है। ठीक है। लिफ्ट यानी उठा लेता है। सडनली छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, सी इज हंग्री सेड मामी, सी सेट डाउन टू फीड छुटकी। तो सडनली अचानक से क्या होता है, छुटकी रोने लगती है, रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो भूखी थी। फिर मामी कहती हैं कि उसको नीचे बिठा दो, मैं उसको कुछ खिला देती हूँ। ठीक है। तो ये हो गई हमारी विपुल की फैमिली के बारे में बातें। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे हैं तो वो देख ले। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जल्दी से स्टेयर्स क्यों नहीं चढ़ सकती थी, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ सकती थी। बिकॉज सी इज़ ओल्ड, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो बूढ़ी थी, इसीलिए वो जल्दी से स्टेयर्स नहीं चढ़ सकती थी। ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को अपनी दाल कैसे लेना पसंद था, तो इसका आंसर हो जाएगा दादी लाइक्स टू हैव अ लिटिल बिट शुगर इन हर दाल। दादी को अपनी दाल में थोड़ी सी चीनी पसंद थी, तो वो दाल कैसे लेती थी, जिसमें थोड़ी सी चीनी मिली हो। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई। इस स्टोरी जो हमने विपुल की फैमिली की स्टोरी पढ़ी है, उसमें कितने लोग भुट्टा खा सकते हैं, ले सकते हैं ईजिली, मतलब बहुत बड़े आसानी से वो खा सकते हैं, और क्यों, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर हो जाएगा, विपुल हिज मदर एंड मामी कैन ईट भुट्टा ईजिली एज दे आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। ठीक है। तो क्या कौन कौन ले सकता है, विपुल और उसकी माँ और मामी। क्यों, ये लोग क्यों खा सकते हैं, क्योंकि ये अभी यंग हैं। ठीक है, जवान है, और वो उनके जो दांत हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दादी बूढ़ी थी तो उनके दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या हो जाता है, दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और जो छुटकी थी वो तो बहुत ही छोटी थी, उसके तो दांत ही नहीं निकले थे, है ना। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। तो इसमें पूछा है, क्या सारे जो बूढ़े लोग होते हैं वो भुट्टा खा सकते हैं, और ऐसा है क्यों, ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा, नो नॉट ऑल द ओल्ड पीपल ईट भुट्टा। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे जो बूढ़े लोग होते हैं, कोई कोई खा लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग होते हैं वो नहीं खा सकते हैं। इन ओल्ड एज द टीथ एंड गम्स बिकम वीक। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी एज बढ़ जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं और जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, यानी कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम कोई भी हार्ड चीज़ें नहीं खा पाते। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, फॉर 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, डेट इज़ हर ओनली फूड वाई। जो 4 महीने की छुटकी थी वो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती थी, क्या सिर्फ वही उसका खाना है, और ऐसा है तो क्यों है, वो आपको बताना है। तो देखिए, बिकॉज 4 months ओल्ड चिल्ड्रन डू नॉट हैव टीथ एंड मदर्स मिल्क इज़ कम्प्लीट फूड फॉर किड्स। तो देखिए, वो कुछ और क्यों नहीं खा सकती, क्योंकि 4 महीने के बच्चे के दांत तो होते नहीं हैं, और मदर मिल्क जो होता है ना, जो 4 से 6 महीने के बच्चे जो होते हैं, 1 से 6 महीने के बच्चों को माँ का दूध ही पिलाते हैं, क्योंकि वही उनके लिए कंप्लीट फूड होता है। ठीक है। उसके अलावा और कुछ सही नहीं रहता, माँ का दूध ही सबसे बेस्ट होता है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो इसीलिए मदर मिल्क ही कंप्लीट फूड होता है उन बच्चों के लिए। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अब ये जो नीचे टेबल दी है ना, तो आप अपने बड़ों से पूछ के ये टेबल फिल कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ भी आपको बता दूंगी कि व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट, मतलब ये क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। जैसे कि बच्चे हैं तो वो क्या खा सकते हैं वो आपको बताना है। तो बच्चे क्या खा सकते हैं, जैसे मिल्क हुआ, दाल हुआ, तो ये बच्चे खा सकते हैं, तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और क्या नहीं खा सकते, जैसे भुट्टा हुआ, शुगर केन हुआ, चपाती हुई, ये बच्चे नहीं खा सकते। ठीक है। उसके बाद यंग क्या क्या खा सकते हैं, तो यंग सभी कुछ खा सकते हैं, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, एवरीथिंग, और मतलब सभी कुछ खा सकते हैं। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो नहीं खा सकते, जो उन्हें पसंद होता है ना वो सब कुछ खा सकते हैं। ओके। तो ओल्ड लोग क्या क्या खा सकते हैं, तो ओल्ड देखो क्या खाएंगे, राइस, दाल,
करी, ओट्स, ये सारी चीज़ें वो खा सकते हैं। कोई भी हार्ड चीज़ें होती हैं ना वो नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसे खाने में। और वो क्या नहीं खा सकते, भुट्टा, शुगर केन, ठीक है, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं वो नहीं खा सकते, ठीक है। तो ये आप यहाँ फिल कर सकते हैं। बाकी आप बड़ों से भी पूछ के यहाँ फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स डेट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ऊपर जो हमने पढ़ा वो किस बारे में था कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स डेट वी कैन ईट, नॉट ऑलवेज। तो क्या हम वो सारी चीज़ें खा लेते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये खाना है, लेकिन हम वो खा नहीं पाते हैं, है ना। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स डेट वी डू ईट। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे जो हम खाते हैं, ठीक है। तो पुट सर्कल ऑन द थिंग्स डेट यू ईट ऑफन। तो आप ज़्यादातर जो चीज़ें खाते हैं उसमें हमें क्या करना है, सर्कल लगाना है। ये जो चीज़ें लिखी है ना, इनमें से आप क्या क्या खाते हैं ना, उसमें आपको सर्कल लगाना है। तो मोस्टली लोग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, व्हीट खाते हैं, यानी जो गेहूं की रोटियां होती हैं ना वो खाते हैं, और ओट्स भी खा लेते हैं। तो इनमें आप ये खा सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें खा सकते हैं, जहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ के लोग ये खाते होंगे ज़्यादा। तो जैसे यहाँ हमारे यहाँ तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं लोग, तो मैंने इस पर सर्कल लगा दिया है। तो देखिए हो गया। उसके बाद है मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। तो ज़्यादातर हमारा खाना इन्हीं चीज़ों से बनता है, जैसे कि चावल हुआ, ठीक है, गेहूं हुआ, इनसे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ ज़्यादा ग्रो होती है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ लगता है तो हमारे यहाँ गेहूँ की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, कहीं चावल बनता है तो चावल की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें उगती हैं, तो उसी हिसाब से खाने में भी प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज़ ईटन मोर। अब ऊपर जो हमने देखा इतनी सारी चीज़ें थी, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, ओट्स, मेज, मिलेट, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं वो हमें बताना है। इसमें यही पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए राइस यानी चावल, चावल कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। और भी जगह खाया जाता होगा, इतने नेम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा व्हीट यानी गेहूं, कहाँ कहाँ खाया जाता है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस जगह खाया जाता है। बाकी मेज़ कहाँ कहाँ खाया जाता है? मेज़ इज़ ईटन मोर इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मिलेट कहाँ कहाँ खाया जाता है? इज़ ईटन मोर इन राजस्थान, राजस्थान में ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। मिलेट क्या होता है? बाजरा, ठीक है। ये हो गया इसके आंसर्स, तो आप लिख लेना। देखिए ये, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आप लिख सकते हैं। फिर इसमें पूछा गया है वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड व्हीट। तो जैसे हम अलग अलग चीज़ें ही नहीं खाते, बल्कि एक ही चीज़ से बनी हुई वैरायटी की चीज़ें खाते हैं। जैसे कि चावल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, वो हम खाते हैं। ऐसे ही रोटी से, मतलब रोटी कह रही हूँ, गेहूं से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसकी अलग अलग वैरायटी का खाना हम खाते हैं, ठीक है। तो वही हमें बताना है कि रोटी मतलब गेहूं से क्या क्या बन सकता है और चावल से क्या क्या बन सकता है। जो चीज़ें हम खाते हैं उनके हमें यहाँ नाम लिखने हैं। तो जैसे कि इसमें 2 एग्जाम्पल दिया है, चपाती यानी रोटी, हलवा बनाते हैं हम गेहूं का, है ना। इसके अलावा हम क्या क्या बना सकते हैं वो हमें बताना है। तो बताइए क्या क्या बना सकते हैं गेहूं से? पूड़ी बनाते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पूड़ी, ठीक है। और गेहूं से हम क्या बनाते हैं? सेवइयाँ बनाते हैं, हमारे यहाँ तो सेवइयाँ भी बनता है, दलिया बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख देना। उसके बाद चावल से क्या क्या बनता है? डोसा बनता है, पुलाव बनता है, ठीक है, उत्पम बनता है, यहाँ उत्पम लिख देना। उसके बाद खीर बनती है, चावल से बनती है, खीर बनाते हैं हम। और क्या बनाते हैं? इडली बनाते हैं, हमारे यहाँ चावल की इडली भी खाया जाता है। बाकी और डोसा तो लिखा ही हुआ है, बिरयानी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो जैसे हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ों के नेम लिखे, ठीक है, उसी तरह
डिफरेंट पल्सेस, यानी जो दालें होती हैं, दाल से भी कई चीज़ें हम बनाते हैं, सिर्फ दाल ही नहीं खाते। दाल जो होती है, तो दाल का हम सिर्फ दाल ही नहीं खाते, दाल से हम और भी कई तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें दाल का यूज़ होता है। जैसे कि दाल की जो कचौड़ी होती है वो हम खाते हैं, हमारे यहाँ बहुत बनती हैं, ठीक है। दाल की कचौड़ी और खीर के साथ हम बड़े मज़े से खाते हैं। और मूंगरे खाते हैं ना। तो ऐसे ही डिफरेंट पल्सेस से यूज़ होता है। जैसे अलग अलग वेजिटेबल्स में भी हम यूज़ करते हैं। ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको हम कहीं फ्रूट की आइसक्रीम खाते हैं, कहीं कुछ खाते हैं, है ना, खाते हैं ना। उसके बाद ऐसी मतलब अलग अलग जगह में लोग अलग अलग चीज़ें बना कर खाते हैं। उसके बाद हमें वही बताना है कि लोग क्या देखकर खाना खाते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स हमें बताना है। तो इसमें है हमारा लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 डेट यू डिसलाइक। तो आपको वो खाना बताना है, 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो आपको खाना पसंद करते हैं और 3 ऐसी चीज़ें बतानी है जो आप खाना पसंद नहीं करते। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कचौड़ी, ठीक है, कचौड़ी लिख दिया, पुलाव लिख दिए, या कुछ और भी लिख सकते हैं, इडली लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या खाना पसंद नहीं है वो लिखना है। तो यहाँ मुझे मीट खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ मैं मीट लिख दूँगी, ठीक है। उसके बाद क्या खाना पसंद नहीं है, जैसे करेला पसंद नहीं है तो बिटर गॉर्ड या लौकी, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है, ओके। एंड उसके बाद है हमारा आर यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू डेट ऑफ, कि आपका जो पसंद नापसंद सिमिलर है आपकी फैमिली मेम्बर से और अपने फ्रेंड से। तो नहीं, तो हमारे यहाँ तो नहीं है भैया, सभी के अलग अलग पसंद है, तो यहाँ हम नो लिख देंगे, सिंपली इसको भी नो लिख देंगे। हमारी फ्रेंड्स की भी चॉइस अलग अलग है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं खाने में, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। अब हम कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनको खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये जो लड़की है इसका नाम है ली चेन। आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। तो ये क्या कह रही है कि मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ और मेरी माँ और मैं दोनों ही जो स्नैक्स होते हैं यानी सांप होते हैं उन्हें खाना पसंद करते हैं। बताओ, हमें तो इतना डर लगता है, ये सांप वगैरह भी खा लेते हैं। Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat ling hu फेन। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सांप खाना है तो हम पास के किसी होटल में जाते हैं और वहाँ क्या ऑर्डर करते हैं, लिंग हु फेन, यानी ये सांप की कोई डिश होगी जिसको क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। बताओ कैसे कैसे नाम है। उसके बाद है सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या है, इसका नाम है जूनी। आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। तो ये कह रही हैं कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे मछली खाना बहुत पसंद है जो कि मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई हो। मस्टर्ड ऑयल समझ रहे हो, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ठीक है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। तो एक बार हम कहाँ गोवा गए और वहाँ भी हमने फ़िश खाई, लेकिन वहाँ का जो टेस्ट था वो बिल्कुल अलग था। तो जूनी क्या बता रही है, हम गोवा गए वहाँ भी हमने फ़िश ही खाई थी, लेकिन वहाँ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट था। क्यों था ऐसा, क्योंकि वो सी फिश थी यानी समुद्र की मछली थी। सी फिश जो होते हैं वो अलग होती हैं और वो किस में बनी हुई थी, कोकोनट ऑयल में बनी हुई थी, यानी नारियल के तेल में बनी हुई थी। तो तेल का भी अंतर हो जाता है। जैसे अगर हम सरसों के तेल में कोई खाना बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है, वहीं कुछ अलग दूसरे तेल में बनाते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करता है, ठीक है। तो वही जूनी कह रही हैं कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट था, अलग था। उसके बाद है थॉमस। तो थॉमस क्या कह रहे हैं, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, बोथ ग्रो इन आवर कॉर्टयार्ड, वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड। तो ये कह रहा है कि मैं केरला में रहता हूँ और मुझे 2 चीज़ें खानी बहुत पसंद है जो कि मेरे ही आंगन में ग्रो होती हैं, उगती हैं। एक बहुत लंबे से पेड़ पर उगता है और एक ज़मीन के अंदर उगता है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे जो बॉइल्ड टैपियोका होता है, ठीक है, बॉइल्ड यानी उबला हुआ, ठीक है, टैपियोका जो होता है उबला हुआ, कोई भी करी के साथ हम खा लेते हैं जो कि कोकोनट ऑयल से पकी हुई हो,
वो बहुत ही अच्छी टेस्ट करती है। थॉमस ऐसा कह रहे हैं। केरला में ज़्यादातर कोकोनट ऑयल का ही यूज़ होता है। कोई भी अगर केरला से है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और वहाँ के सारे ही लोग अपने बालों में भी सेम तेल लगाते हैं और वो खाना भी उसी खाने से पकाते हैं, और उनके जो बाल वगैरह होते हैं ना, बहुत सुंदर भी होते हैं, है ना, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट अ राइट ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट। अब नीचे जो कुछ चीज़ें लिखी हैं कि जब हम खाने जाते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो हम लिखना है। जैसे कि व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, ठीक है, हम वो चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें अवेलेबल मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है हम कुछ चीज़ देख रहे हैं वहाँ अवेलेबल होगी नहीं तो हमें मिलेगी कैसे। उसके बाद है व्हाट वी कैन बाय, ऐसा भी हम अपना बजट भी देखते हैं कि हम क्या खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई खाना तो हमें बहुत अच्छा है बट हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, खरीदेंगे कैसे, तो वो चीज़ भी हम देखते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी देखते हैं कि वहाँ क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। बाकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमें पसंद है, तो आप यहाँ लिख देंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उसके बाद है फ्रेशनेस ऑफ फूड, यानी फूड फ्रेश होना चाहिए, वो चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि फ्रेश फूड होता है तो उतना ही खाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ राइट ऑन द थिंग्स दैट यू कैन बी ईटन, इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर। अब हमें नीचे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, देखिए, ठीक है, तो इनमें से आपने क्या क्या खाया है उस पर हमें क्या करना है, राइट लगाना है, और क्या क्या नहीं खाया है उस पर हमें छोड़ देना है, वैसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ में आप श्योर नहीं हो तो आप अपनी क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि बनाना फ्लावर, ठीक है, ये चीज़ खाई जाती है। ड्रमस्टिक फ्लावर्स भी खाए जाते हैं, मशरूम भी खाए जाते हैं, लोटस स्टेम भी खाया जाता है। रेड आंट्स यानी लाल चींटियाँ, ये नहीं खाते कोई भी। लेफ्ट ओवर चपाती, अच्छा कभी भी हम खाना खाते हैं और हमने आधी रोटी छोड़ दी तो हमारे यहाँ तो खा लेते हैं भाई, अगर आपके यहाँ नहीं खाते तो आप छोड़ सकते हैं, हमारे यहाँ खा लेते हैं। कैमल्स मिल्क भी पिया जाता है जहाँ कैमल्स पाए जाते हैं। हैंस एग भी खाए जाते हैं। लीव्स ऑफ अरबी यानी अरबी के पत्ते भी खाए जाते हैं। रेट चूहा हमारे यहाँ तो नहीं खाते। फिश खाई जाती है। फ्रॉग भी नहीं खाया जाता। आंवला खाया जाता है। चपाती खाई जाती है। कॉलीफ्लावर भी खाया जाता है। मीट भी खाया जाता है। सीड्स ऑफ अनियन यानी कलौंजी जो होती है वो भी खाया जाता है। क्रैब, अब क्रैब वैसे तो कम लोग खाते होंगे बट गोवा में आप जाइएगा वहाँ सी फूड के तौर पे लोग क्रैब वगैरह खाते हैं, ठीक है। ग्रास नहीं खाई जाती। कोकोनट ऑयल खा लेते हैं ना, उससे खाना वाना बनता है तो खाते ही हैं। चपाती खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम खा लेते हैं, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स डेट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। अब आपको यहाँ कुछ आइटम्स को लिखना है जो आपने कभी नहीं खाया हो लेकिन आपका मन है कि आपको उसे खाना है। जैसे ऊपर जो कुछ आइटम्स दिए हैं ना, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कि यहाँ आप लिख सकते हैं मशरूम, ठीक है। तो मशरूम नहीं खाया मैंने, तो मशरूम लेकिन खाना चाहते हैं तो मशरूम लिख सकते हैं। प्लस आप क्या लिख सकते हैं, बनाना फ्लावर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं आप लीव्स ऑफ अरबी। तो आप अगर ये नहीं खाया है और आप खाना चाहते हैं तो आप इनका नेम लिख सकते हैं, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वहाँ पे हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर